और कैसे हो आप सब? ठीक है। कल मैंने वीडियो नहीं भेजा क्योंकि कल थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं थोड़ा सा इसी वजह से बना नहीं पाया, तो सॉरी फॉर दैट। आज मैंने कल कहा था कि अपन फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर अपना हो चुका है, तो इसका रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के लिए मैं कुछ आपको इसके जो एग्जाम्पल्स है वो समझा रहा हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल्स में जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है इसका, considerations the number 4n where is a n is a natural number, check whether they are any value of n for 4n and with the digit 0। मतलब क्वेश्चन क्या है अपना, इस क्वेश्चन में उन्होंने सिंपल यही कहा है कि 4n क्या दिया है, हमें ये चेक करना है। क्या चेक करना है कि 4n and with digit 0। जैसे आपको पता होगा वो क्वेश्चन करवाया था अपने 6n वाला, उसी तरह से ये उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, 4n दे रखा है। तो 4n में फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 4 के 2 और 2 आ रहा, इसमें भी 5 क्या है, मिसिंग है। ठीक है। और मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई भी नंबर जब आपको ये पता करना है कि वो 0 से एंड हो रहा है, उसके फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 कंपलसरी आना चाहिए, बट इसके अंदर सिर्फ 2 आ रहा है, मतलब 5 मिसिंग है। सो इसीलिए वो 5 से एंड नहीं होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे उसे, वी नो दैट एनी नंबर विच एंड with digit 0 have 2 and 5 as factor। ठीक। but 4 and 2 and 2 as a factor, है ना। 5 is a missing, so 4n cannot end with digit 0। आई बात समझ में आपको? मतलब सिंपल एक ही लॉजिक है इसके अंदर कि जो भी नंबर 0 से एंड होता है उसके फैक्टर्स में 2 और 5 कंपलसरी आएंगे। बट यहाँ पे जो 4n है, तो 4 के फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 2 आ रहे हैं, इसमें 0 क्या 5 क्या है, मिसिंग है, इसलिए वो 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको एग्जाम्पल फर्स्ट? आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल सेकंड में क्या निकालना है अपने को, एलसीएम और 6 और 20 का हमने क्या निकालने को बोला है, एलसीएम और एचसीएफ। आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते आते होंगे, तो ये एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करना। अगर ये आपको समझ में फिर भी नहीं आता है तो आप यू कैन आस्क मी। एग्जाम्पल थर्ड सेम है, 96 और 404, उसको भी आपको एलसीएम फाइंड करना है टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना, आपने प्रैक्टिस करना, नहीं आया तो मुझसे पूछना। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। इन तीनों के अपने को एलसीएम निकालना है और एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। ठीक है। और वो भी कौन सी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर हो गया? अगर ये तीनों एग्जांपल आपको करते आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए, मैं इनको आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे अगली एक्सरसाइज है, यहाँ पे दे रखा है उन्होंने एग्जाम्पल 5 दे रखा है, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। जैसे आपने √5 को इरेशनल प्रूव किया था, इसमें उन्होंने दे रखा है √3। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ, 3 के हिसाब से एग्जाम्पल 5 करवाता हूँ, ताकि वो √5 वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में
आ जाए, वो रिवाइज हो जाएगा अपना। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, लेट क्या मानेंगे, लेट एज्यूम करेंगे कि अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। क्या एज्यूम किया अपन ने कि अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, एज्यूम कर लिया। ठीक, वी टेक ए एंड बी अस इंटीजर्स। ठीक है, और जो बी है नॉट इक्वल टू 0। अब यहां जब अपन ने अंडर रूट 5 को लिया था, या अंडर रूट 3 को ले रहे हैं, या अंडर रूट 2 लेंगे, या अंडर रूट 7 लेंगे, या अंडर रूट 11 लेंगे, या अंडर रूट 13 लेंगे, जब भी ऐसा कोई अंडर रूट अपन लेते हैं, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, उसके अंदर अपन ने क्या किया, एज्यूम किया कि अंडर रूट 3 रैशनल नंबर है। तो अपन क्या करेंगे, रैशनल नंबर है, मगर उसको फिर अपन क्या करेंगे, ए और बी को अपन क्या मान लेंगे, को प्राइम। क्या मान लेंगे, को प्राइम, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर पी अपॉन क्यू जो होता है, उसको जब आखिरी में हम काट पीट के पूरा सॉल्व करते हैं, आखिरी में वो क्या बनता है, जो भी उसका सबसे छोटा पार्ट बनता है, मतलब स्मॉलेस्ट उसका वर्जन आता है कट पीट के, वो हमेशा दोनों क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। क्यों, कि दोनों के अंदर वन के अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं आता। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कि ये 3/6, ये कट के क्या बनेगा, 1/2। तो ये दोनों आपस में क्या बनेंगे, को प्राइम, क्योंकि दोनों के कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई सेम नहीं है। जैसे यहाँ 16 तुमने ले लिया 20, 2 के डल में 8 टाइम, 2 के डल में 10 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। अब ये 4 और 5 अपॉन में आ गए, ये दोनों भी आपस में को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों में भी वन के अलावा कोई सेम नहीं है, इसलिए ए और बी क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। आई बात समझ में। इसीलिए अपन ने क्या किया, क्या किया अपन ने, एंड ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी को क्या माना अपन ने, को प्राइम माना, क्योंकि भाई जो भी ए अपॉन बी आएगा वो आखिरी में क्या आएगा, अगर वो रेशनल नंबर है मतलब वो को प्राइम है, ये अपन मान के चलते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, रेशनल नंबर मतलब ए अपॉन बी, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 3। इस 3 को मैंने इधर ट्रांसपोजिंग किया, बी को इधर ट्रांसपोजिंग किया, तो ये हो गया बी अंडर रूट 3। तो यहां पर आएगा आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और यहां पर आएगा बी स्क्वायर, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा आपका 3b स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर। अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए, और यहाँ पे हो जाएगा 3b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर हैव 3s फैक्टर, सो ए आल्सो 3s फैक्टर। भाई ए स्क्वायर का फैक्टर अगर 3 हुआ तो ए का फैक्टर भी क्या होगा, 3 होगा। तो जहां पे ए है वहां पे अपन ने 3 लिखा, यहाँ पे भी 3 लिखा, ये 3b स्क्वायर हो गया। अब ये 3 यहाँ पे भी 3 है, और अपॉन में क्या आ गया, 3 आ गया, बी स्क्वायर। 3 से 3 कैंसल, तो ये क्या आ गया आपका, बी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की फैक्टर ये सेम लिख देंगे जैसे ऊपर लिखा था कि बी स्क्वायर हैव 3s factor, so b also 3s factors। ठीक है, तो b का फैक्टर भी हो गया, इसका फैक्टर भी वो हो गया, तो दोनों के कॉमन फैक्टर में क्या सेम आ गया, 3। अगर दोनों के कॉमन फैक्टर में 3 सेम आ रहा है तो a और b को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि को प्राइम की क्या बात बताई थी मैंने, को प्राइम में सिर्फ 1 दोनों में सेम आना चाहिए, बट यहाँ पे 1 के अलावा क्या सेम आ रहा है, 3 भी सेम आ रहा है। इसलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं आपको, यहाँ आई थिंक दिख रहा होगा ना, तो मैं इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर इसके आगे का क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन ए एंड बी हैव 3s कॉमन
फैक्टर, अगर दोनों के कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ए और बी को प्राइम नहीं होंगे। अगर वो को प्राइम नहीं होंगे, इसका मतलब अवर एज्यूम इज इनकरेक्ट, अवर एज्यूम इज इनकरेक्ट, हमारा एज्यूम क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो इट्स अपोजिट, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इट्स अपोजिट ए एंड इट्स अपोजिट, अपन ने क्या माना था उसको, रेशनल माना था, तो उसका अपोजिट क्या आएगा, √3 इज इरेशनल। समझ में आया आपको बात, कोई दिक्कत, वो √5 वाला और ये √3 वाला, दोनों को अच्छे समझ लेना तो आपको फायदा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे भी आए आपको समझ में आना चाहिए। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जिससे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, 7 भी आ गया, 11 भी आ गया, 13 भी आ गया, ऐसे ही जो नंबर आते हैं उसको, उसके अंदर उसको सॉल्व करने के लिए अपन ए और बी को को प्राइम मानते हैं। बाद में पता चलता है कि वो ए और बी को प्राइम नहीं है, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा भी केस सेम आ रहा है। और ऐसा अगर होता है तो वो को प्राइम नहीं हुआ, मतलब हमारा एज्यूम क्या हो गया, गलत हो गया कि वो रैशनल नंबर है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इट इज ए रैशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर करूं? ओके, नाउ एग्जाम्पल, अब इसके क्या करते हैं उसी तरह एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 में वही दिया है, शो दैट, इसको भी समझाया तो एक बार ताकि ये भी रिवाइज हो जाएगा आपके। एग्जाम्पल 6 यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, 5√3 दिया है, तो क्या करेंगे, लेट एज्यूम करेंगे, अरे ये एज्यूम की स्पेलिंग में कई बार भूल जाता हूं, लेट एज्यूम क्या क्या क्वेश्चन, 5√3 ना, 5√3 इज रैशनल। अपन ने क्या किया, इसको इरेशनल प्रूव करना था, तो अपन ने उसको क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। ठीक है, अब जब ऐसे दो नंबर दिए तो इसके अंदर अपने को वो ए और बी को को प्राइम लेने की जरूरत नहीं। जब सिर्फ √3 दिया, √5 दिया, √2 दिया, तो जैसा मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे उसको सॉल्व करना है, उसमें ए और बी को को प्राइम मानना है। बाद में मालूम पड़ा कि वो को प्राइम नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों, बताता हूं आपको। वही सिंपल, वी टेक ए एंड बी आर क्या, ए और बी क्या है, इंटीजर, और बी नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं, होता ही नहीं आप लोगों को, आज तक भी हुआ, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे एक भी कोई क्यूरी नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया कि सर यहाँ आपको समझ में नहीं आया। इसका मतलब या तो आप देख ही रहे हो या तो देख रहे हो, तो आप इंटेलिजेंट हो, समझ में आ रहा, अच्छी बात है। वी टेक ए एंड बी आर इंटीजर, बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब अपन रेशनल नंबर ले लेंगे इसका, ए और बी इज इक्वल टू 5 माइनस √3। क्या क्या मैंने इस √3 को इधर ट्रांसफरिंग किया तो प्लस में हो गया, और इन दोनों को उधर ट्रांसफरिंग किया तो काय में हो जाएगा माइनस। या इतना मत करो, इतना कठिन करने को मतलब नहीं, सिंपल कर देते हैं। अपन ने क्या किया, ये ए को ऐसे से रख दिया, ये बी को ऐसा रखा, इसको इधर ट्रांसफरिंग किया तो ये हो गया -5, और यहाँ पे क्या बचा आपका -√3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ए अपॉन बी, यहाँ पे हो जाएगा b इंटू 5, नीचे हो जाएगा अपना, यहाँ पर आएगा 1 इंटू बी, डिनोमिनेटर सेम करने ना, ये बचा अपना a अपॉन बी माइनस b5, और आप अपॉन में क्या आ गया b, और यहाँ क्या बच रहा है √3, और यहाँ भी क्या बच रहा है √3, डिनोमिनेटर सेम आ गया, a माइनस 5b अपॉन b, और यहाँ पे बच्चा आपका √3। अब यहाँ पे नेगेटिव में है तो ये भी टाइम में आएगा, इस नेगेटिव को मैं इधर ट्रांसफरिंग कर दूंगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पर,
और ये ऐसा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा आपका 5b प्लस में माइनस a अपॉन b, और यहाँ बचेगा आपका √3। क्यों ऐसा, क्या ऐसा कहाँ से आ गया? ये माइनस को मैंने इधर ट्रांसपोजिंग किया तो माइनस हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव बीच में इक्वल साइन है, तो ये माइनस में आ गया। ठीक, अब मैंने माइनस लेके इसको ब्रैकेट में लिया तो ये a माइनस में हो गया और ये 5b प्लस में हो गया। माइनस से ये माइनस में हुआ और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5b को पहले लिखा, a को बाद में लिखा, b को नीचे लिख दिया। अब ये बन गया अपना रैशनल नंबर और ये है आपका इरेशनल नंबर, दोनों नॉट इक्वल। सो आवर एज्यूम इज इनकरेक्ट, आवर एज्यूम इज incorrect, our assume is incorrect. So 5√3 is a irrational number. ठीक है, इस टाइप से उसको इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में जो जो ऑब्जेक्टिव है ना, उस ऑब्जेक्टिव को अपन निकालते हैं। मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव बताता हूँ जो एमपी बोर्ड में कई साल पहले आ चुके हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ, some objective type questions from MP board next chapter 1 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अपन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। जो पिछले सालों में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए होंगे वो यहाँ पे उन्होंने दिए होंगे। यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ ये देकर रखा है, सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमपी बोर्ड चैप्टर 1 इज अपीयर द हेडिंग ऑफ नोट ऑफ रेफरेंस ऑफ। अच्छा, मुझे ये डालना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे मुझे चाहिए उसे मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, डाल देता हूँ मैं, नीचे दिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या हेडिंग करने का बोला उन्होंने, क्या बोला उन्होंने, किधर गया, कहाँ चले गया। हाँ, हेडिंग बोल के रखा उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप्स मैथमेटिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम एमपी बोर्ड चैप्टर 1। ठीक है, अच्छा वो बोल रहा है कि मैंने राइटिंग खराब निकाली है तो इसी वजह से वो अच्छे से नहीं आ रहा है, तो मुझे अच्छी राइटिंग में लिखना पड़ेगा। 2 मिनट बेटा, है ना, लिख देता हूँ मैं अच्छी राइटिंग में, क्योंकि वो मेरी राइटिंग समझ नहीं पा रहा, अच्छे से लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स मैथमेटिक्स अरे फिर मैंने अपनी डॉक्टर वाली राइटिंग चालू कर दी। मैं भूल जाता हूँ कि मैं बोर्ड कौन सा बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं स्कूल वाले वो ब्लैक बोर्ड का ही यूज कर रहा हूँ, इसीलिए कई बार मैंने काफी कोशिश की मैं अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करूँ, पर जब भी मैं जल्दी जल्दी लिखने जाता हूँ तो मतलब इतने सालों तक तो नहीं इम्प्रूव, पता नहीं आगे क्या चांसेस है। ठीक, आप भी बोलेंगे सर की राइटिंग तो बड़ी ही शानदार है।
आई होप ये एक्सेप्ट कर ले, लंबा वीडियो होता जा रहा है वैसे भी। हाँ अब हुआ क्या? अरे यार ये बहुत कुछ पूछता है, जाने दो, कोई बात नहीं, अपन दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं, नया ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, छोड़ो, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 10 मैक्स ना, 10th मैक्स 0, 10th मैक्स MATHS है ना, 10 मैक्स MP बोर्ड, MP बोर्ड है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, टी का टी 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 इधर होगा, टाइप्स क्वेश्चंस, क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट। अब अगर रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल उसको अलग से निकाल दूंगा, चैप्टर फर्स्ट। आई होप इसका रिजल्ट आ जाए, देखते हैं बहुत स्टेप बाय स्टेप। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखो देखो, अरे कहाँ गया, रुको 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 रुको, हाँ रुक जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कैसे आ सकते हैं देख लो। सबसे पहले आपको इस तरह से एसडीएफ पूछेगा, एससी और 12 18 का, चार ऑप्शन में से जो सही आंसर हो वो आपको लिखना है, फिर एलसीएम दे देंगे, इस तरह से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। ये जो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लिम्ना फॉर गिवन द पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, तो किस तरीके से उनकी जो मेथड है वो मेथड कौन सी है, तो मेथड कौन सी है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब याद होगा आपको, आपने पहले बचपन में पढ़ा होगा ये कि ये क्या है, डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये वाली बात है, ठीक है। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज कौन सा होता है वो, ये एदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। प्राइम फैक्टरेशन ऑफ इनके प्राइम फैक्टर्स कौन से इसमें से, वो ढूंढ के आपको निकालना है ना। 2 एचसीएफ ऑफ द को प्राइम, एचसीएफ क्या है, किसी भी को प्राइम का, कोई भी को प्राइम हो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इसमें कौन सा इरेशनल नंबर है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 को अपन P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर, कोई डिनोमिनेटर है उनका रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर है उनके फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग मतलब जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 आता है। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू, किसका होता है वो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, किसका होता है ना, फॉर्मूला है ना वो, एचसीएफ इनटू एलसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। इसको डेसिमल में चेंज करना है, अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको डेसिमल में कौन सा डेसिमल है वो पता कर लो, फैक्टर इसको एक सॉल्व करके दिया मैंने, इस टाइप के आपको इसके अंदर ऑब्जेक्ट आने के चांसेस एमपी बोर्ड में होते हैं। आई होप फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो चुका है, आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन आता है फर्स्ट चैप्टर में, एग्जांपल्स करके देखिए, सारे क्वेश्चंस करके देखिए, ऑब्जेक्टिव मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से ट्राई कीजिए। अगर आपको ये जम जाते हैं अच्छी बात है, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, मेरा चैनल के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन देखिए, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपका अकाउंट फाइंड नहीं हो रहा है, तो एक काम कीजिए, इस नंबर पे मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसकी लिंक सेंड कर दूंगा। आगे आपको सब्सक्राइब करने का मन होता है, लाइक करने का मन होता है, कमेंट करने का मन होता है, बेल का आइकन दबाने का मन होता है, आप दबाइए। ना भी दबाना चाहते हो इससे अपने पास रहने दीजिए, और इसको रहने से जब भी आप रिवीजन करने बैठे इसको जरूर कीजिए। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ओके, आई होप आपको चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर दिया है मैंने, और इसके डिटेल्स मैं निकालूंगा, अभी एआई ठीक से काम नहीं कर रहा है,
वो ये मतलब इसके अंदर पूरे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पिछले एमपी बोर्ड के जितने पुराने पेपर्स थे या सीबीएसई बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सब चीजें मैं आपको एग्जाम के पहले कराऊंगा। जब 3 चैप्टर हो जाएंगे, अपने क्वार्टर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसका इन चैप्टर्स का फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, तब मैं सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, आपको सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वो टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। हालांकि एमपी बोर्ड के अंदर फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट सेम ही है सीबीएसई और एमपी बोर्ड में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाय, टेक केयर, बाय।